Good morning, my dear student. This lecture video for D Farm second year and subject is biochemistry and clinical pathology, and chapter is vitamins. Vitamins. This is the lecture number 6, and topic we cover in lecture number 6: vitamin C and chemistry of vitamin C, and source of vitamin C and deficiency of vitamin C. I am Chandramohan Singh, and my channel is Super Pharmacy. So let's start our video. Vitamin C. Vitamin C is the water soluble compound found in the living organism. विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. इट इज आल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वेरियस मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी. और ये हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है और जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है. विटामिन सी आल्सो नोन एज ascorbic acid इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट. जैसे कि हमें पता है कि विटामिन सी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है और इसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं. आगे हम लोग देखते तो विटामिन सी जो है आपका ग्लूकोज से एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज होता है. क्यों? कौन से विटामिन केवल आपके ये आपका एल ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज से एस्कॉर्बिक एसिड चेंज होता है और ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है. इस वजह से ह्यूमंस में ये चेंज नहीं होता है. इसका स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर्स ये है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है इसका. OH ग्रुप आपके जुड़े हुए थे, इसको हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ विटामिन सी. तो फंक्शन ऑफ विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन एज एंटीऑक्सीडेंट. जैसे कि हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी काम करता है. इसके पहले हम लोग को विटामिन ई जो था पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन काम करता है, और विटामिन ए में बीटा कैरोटीन जो था वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. तो ए भी आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. इट इज नीड फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और विटामिन सी के वजह से हमारे टिश्यू का रिपेयरिंग होती है सभी पार्ट में. द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन सी इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यूज्ड टू मेक स्किन, tendons, ligaments, blood vessels, healing wounds, and forming scar tissues for repairing, maintaining cartilage, bones, and teeth, and aid in the absorption of iron. ये इम्पोर्टेंट रोल है इसका विटामिन सी का, जो अमीनो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करके ये बोन का आपका बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. टेंडर्स बन कार्टिलेज भी बनाता है और वुंड की हीलिंग में भी काम करता है, टिश्यू रिपेयर भी काम करता है. उसके बाद से आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल होता है. अभी बताएंगे हम कैसे रोल होता है. इट कैन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एंड कैपिंग एजेंट फॉर द मेटल नैनो पार्टिकल. तो जो हमारे पास मेटल होते हैं, नैनो पार्टिकल्स जो मेटल होते हैं उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं.
अब जैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, तो जैसे हमें पता है आयरन जो होता है दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक Fe+2 एंड Fe+3। तो Fe3 पार्ट का हमारे बॉडी में ऑब्जर्प्शन रेट बहुत कम होता है, Fe2 का ज़्यादा होता है। तो स्कार्बिक एसिड जो होता है वो इसको चेंज होने नहीं देता है, Fe+2 को Fe+3 में चेंज नहीं होने देता है, इसको रोक के रखता है, जिसकी वजह से Fe2 का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए इसका आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आगे हम देखते हैं, तो विटामिन सी का फंक्शन मेन आप लोगों को बता ही दिया हूँ। हेल्प और बॉडीज कन्वर्ट फैट इनटू एनर्जी के रूप में होता है। उसके बाद से प्रोटेक्ट और सेल्स अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल पाए जाते हैं उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिससे ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, जिससे हमारा कार्डियक और रेस्पिरेशन सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। हेल्प्स और बॉडीज मेक कोलेजन्स, और हम अपने बॉडी के कोलेजन फॉर्मेशन में भी यूज करता है। एंड सपोर्ट और इम्यूनिटी फंक्शन, अब हमारे इम्यूनिटी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ और ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम और ब्रेन के ब्रेन के फंक्शन को भी ये मेंटेन करता है। सोर्सेस का देखते हैं तो टोमेटो, कैबेज, पपाया, सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं इसका मेन सोर्स। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डिफिशियंसी, तो स्कर्विक एसिड स्कर्वी होता है, आपको पता है स्कर्विक एसिड का स्कर्वी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, रिलेटेड टू डिफेक्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू डेवलप आफ्टर द फ्यू मंथ ऑफ द डिफिशियंसी के कुछ महीने बाद डेवलप होता है। इसमें फॉलिकल हाइपर कैरोटोसिस, क्वाइल्ड हेयर एंड पेरीफोलिकल हेमोरिया में भी डेवलप हो सकता है। गम्स में भी बिकम स्वेल एंड पर्पल, स्पॉन्जी एंड फेयरेबल, दे ब्लीड इजली इन द सर्व सीवियर डिफिशियंसी होता है तो आपके टीथ में अतीत से ब्लड आने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगता है। इवेंटली टीथ बिकम लूज एंड अवेज्ड, सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी डेवलप, और टीथ क्या होता है आपका लूज हो जाता है। वुंड हील प्रॉपरली एंड टीयर इजली एंड स्पॉन्टेनियस हेमोरिया में ऑकर स्पेशली इन chymos in the skin of the lower limbs and bulbar conjunctival hemorrhagia. उसका इन infant symptom include irritability, pain during movement, anorexia and swelled growth. In infant children, bone growth is impaired and bleeding and anemia may be occur. तो बच्चों में ये जो होता है, बच्चों के ग्रोथ, बोन का ग्रोथ जो होता है वो डिस्टर्ब होता है इसकी डिफिशियंसी से, और ब्लीडिंग में भी इस ब्लीडिंग इम्पेयर्ड होता है। उसके बाद से एनीमिया काज होता है विटामिन सी की वजह से। आगे हम लोग देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट इसका 60 to 70 मिलीग्राम है। मेल्स एंड फीमेल्स में प्रेगनेंसी में 70 to 80 मिलीग्राम से, एंड लैक्टेशन में 70 to 80 मिलीग्राम से। हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, इनटेक ऑफ द 2 ग्राम से ऊपर हो तो विटामिन सी और डे में कॉज नोजिया, डायरिया, इंटरफेरेंस विद द हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट प्रोऑक्सीडेंट बैलेंस इन द बॉडी। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो हमें डायरिया, नोजिया, इंटरफेरेंस होते हैं, कभी कभी किडनी में स्टोन भी फॉर्मेशन होते हैं क्योंकि ये ऑक्जिलेट फॉर्म में चेंज होते हैं, जिसके वजह से हमें किडनी स्टोन्स होते हैं।
तो ये था आपका विटामिन सी, यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं चंद्रमोहन सिंह, और वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए।